आदरणीय उपस्थित सज्जनों, हम सभी लोग काफ़ी देर से श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर सत्संग, भजन और बधाइयाँ और अनेक शहीदों की यादगारी हम लोग कर रहे थे। आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही सुंदर भक्तों के लिए आज का दिन महान है। सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस जगह जगह मना रहे हैं। और देखिए, हम भी श्री गुरु महाराज जी के दरबार में आकर के अपने इष्ट परम श्रद्धेय श्री सुहेल जी महाराज जी के पावन जन्मोत्सव को मना रहे हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, ऐसे महान शक्ति का पावन जन्मोत्सव को मनाने के लिए हम सभी ने अपना अमूल्य समय को निकाल के आए। वैसे तो आज मानव के पास समय टाइम नहीं है, लेकिन सज्जनों, जब भगवान के चरणों से प्रेम होता है तब देखिए वो संसार का कार्य का महत्व नहीं देता। उसे लगता है कि जो भगवान की भक्ति में, जो भगवान के गायन में, जो महान पुरुषों के चरणों में आनंद है, सुख है, शांति है, वो संसार की माया में नहीं है। वो तो देख ही रहे दिन रात, और उससे तो कितना हमारे जीवन में आनंद मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा, ये आप हमको प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है। लेकिन जब सारे कार्यों का त्याग करके महान पुरुषों के दरबार में जब हम उपस्थित होते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, तो हम आपको जीवन में कितना आनंद आता है। देखिए सज्जनों, वही आनंद को पाने के लिए आज हम इस 15 अगस्त के पावन पर्व पर अपने मालिक के पावन जन्मोत्सव को मनाने के लिए दरबार में एकत्रित हुए हैं। काफ़ी देर से आप लोग सुन रहे हैं भजनों को, बधाइयों को और अनेक भक्तों का उदाहरणों को। साथ साथ में हमें विचार भी, मनन भी करना है। जब मनन विचार ही नहीं किया तो सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आपके सामने मैं एक छोटा सा भजन रखूंगी, आप सभी लोग सुनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की। मुरली वाले तू कल फिर आना, नहीं तरसाना कि मुरली की तान से तेरी मुरली बजेगी बड़ी शान से। मुरली वाले तू कल फिर आना, नहीं तरसाना कि
कर देना, मैं नाम तेरा लीना कि बच गए प्राण रे। तेरी मुरली बजेगी बड़ी शान से, तेरी मुरली शान से। मुरली वाले तू नहीं तरसाना कि मुरली की तान से, तेरी मुरली बजेगी बड़ी शान से, तेरी मुरली से। मुरली बजाई तैने रास मंडल में, मुरली बजाई तूने रास मंडल में। राधा जी के मन भाग गए, राधा जी के पनघट पर जितनी भी सखिया, पनघट पर जितनी भी सखिया दौड़ी दौड़ी आ गई, दौड़ी हे नंदलाला मदन गोपाला कैसा जादू डाला, तेरी मुरली ने सुध बिसराई सुनी जब ध्यान से। तेरी मुरली बजेगी बड़ी शान से, मुरली वाले तू कल फिर आना, नहीं तरसाना कि तेरी मुरली बजेगी बड़ी शान से, तेरी मुरली जब जब होवे धर्म की घानी, जब जब हो मैं भारत में आऊंगा, मैं भारत में आऊंगा। भक्तों की रक्षा के जो हेतु, भक्तों की रक्षा चक्र सुदर्शन उठाऊंगा, चक्र सुदर्शन। हे नंदलाला देवकी नंदन कैसा जादू डाला, अब तो आजा बड़ी तू शान से, तेरी मुरली बजेगी बड़ी शान से। मुरली वाले तू कल फिर आना, नहीं तरसाना कि मुरली की तान से, तेरी मुरली श्याम सुंदर अपने भक्त मंडल की, श्याम सुंदर भक्त मंडल की आरज़ू सुन कर आ गए, आरज़ू हे दीन दयालु दया के सागर, दीन दयालु
परम श्रद्धेय श्री सुयेश जी महाराज की। सज्जनों, आप सभी लोगों ने भजन को सुना और सुनने के बाद आपके मन में विचार भी आया होगा, क्योंकि संत कहते हैं जब मानव बातों को सुनता है, सुनने के बाद निश्चित विचार भी करता है। ऐसा नहीं है कि विचार नहीं करता होगा। जब भक्तों ने भगवान का साक्षात्कार किया, जब संसार में महान पुरुषों का आना हुआ और भक्तों ने वह साकार रूप का साक्षात्कार किया, कब किया? जब उनके अंदर ज्ञान चक्षु की प्राप्ति होती है। क्योंकि ज्ञान को अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम महान पुरुषों की पहचान कर जल्दी से नहीं पाएंगे। क्यों? कसौटी के बिना भगवान को कोई पहचानता नहीं है। आप सुन रहे थे असंख्य भक्तों का इतिहास। स्वयं देखिए, भगवान कृष्ण जब आए तो पुरोहित ने पहचान नहीं कर पाया। बुला तो रहे पर पहचान नहीं सका। जब पुरोहित ने नहीं पहचान सका तो हम आप कैसे पहचानेंगे? हम आप तो एक मायावी जीव हैं। दिन रात हमारा मन माया में जकड़ा होता है। भगवान हमारे सामने आ भी जाएं, क्या हम भगवान को पहचान पाएंगे? नहीं। देखिए, भक्तों को जीवन में भगवान दर्शन देने के लिए आता है और भक्त भगवान को कब कैसे पहचानता है? जब ज्ञान चक्षु को पाता है। ज्ञान के द्वारा ही भक्त भगवान की पहचान कर सकता है। कौन सा ज्ञान? बाहरी ज्ञान की तो हमारे पास में कोई कमी नहीं है, पूर्ण है। हर प्रकार से हमारे अंदर बाहरी ज्ञान है, लेकिन जब तक हमारे अंदर वह ज्ञान चक्षु, भगवान को देखने का तीसरा नेत्र, महापुरुष को पहचानने का नेत्र हमारे पास नहीं होगा और आया हुआ भगवान को हम पहचान, शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। देखिए, आप सुन रहे थे भक्तों ने क्या कहा? नहीं तरसाना हे प्रभु, मुरली वाले तू कल फिर आना, बार बार आना, और नहीं तरसाना। देखिए, हम आप तो भगवान को देखने की जिज्ञासा अपने अंतःकरण में नहीं रखते। हमारा मन तो माया में जकड़ा रहता है, फंसा रहता है, लेकिन साधु संत वहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं। महापुरुष वहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं। कहाँ से? जहाँ हमारा मन जकड़ा होता है। जकड़े हुए मन को संत महान पुरुष आकर के निकालना चाहते हैं। हे भाई, इस जकड़न से तेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है और दरस परस जब तक तू अपने जीवन में नहीं करेगा, तेरी आत्मा का उत्थान होने वाला नहीं है। सज्जनों, देखिए, आज वो महापुरुष ऐसे भक्तों के बीच में आया हुआ है, पर पहचान करने के लिए संत कहते हैं ध्यान दृष्टि के द्वारा, तीसरे नेत्र से जब हम उस शक्ति का अनुसरण अपने जीवन में करेंगे, तभी वो महान शक्ति की पहचान हमको हो पाएगी। अन्यथा हमको पहचान होने वाली नहीं है। क्योंकि जब महापुरुष आते हैं और आकर के मानव को जगाते हैं, मानव कहता है कि मेरे पास तो समय नहीं,
देखिए सज्जनों, आज का भी समय वही है हमारे सामने। हम आप तो संसार की माया में फंसे रहते हैं, पर महान पुरुष मौके मौके पर आकर के मानव जीव को जगाना चाहते हैं, मानव का मन को जगाना चाहते हैं। सोया हुआ मन माया में इसे जगाना चाहते हैं। देखिए, नहीं तरसाना तू कल फिर आना, हे प्रभु, और मुरली की तान से, पहले तो मुरली की तान से भक्तों को जगाया, लेकिन आज सत्संग के तान से जगा रहे हैं। समय का महापुरुष सत्संग के द्वारा परम श्रद्धेय श्री सुयश जी महाराज आज जनमानस को जगाने के लिए सत्संग की मुरली बजा रहे हैं। सदगुरु महाराज दिन रात अथक प्रयास है, ये मुरली आज हम आपके जीवन में सुननी चाहिए, क्योंकि बाहरी मुरली तो आज सभी कोई सुन रहा है, लेकिन जो सत्संग की मुरली है उसे हम समझ सुन नहीं पा रहे हैं। तो समय का जो तत्ववेदा महापुरुष है, और देखिए पूरा दिव्य परिवार के साथ हम आपके जीवन में ये सत्संग की मुरली बजा कर के मानव का मन को जगा रहे हैं। देखिए, मीरा जगी थी, समय के गुरु की शरण में जाके मीरा ने अपने जीवन को जगाया था, और उन ग्वाल वालों ने अपने मन को जगाया था। असंख्य भक्तों का इतिहास हम आप सुनते हैं, उन्होंने क्या किया था, ये सत्संग की मुरली को हृदय के अंदर सुना था, देखा था, और उसके बाद महान पुरुषों के कदमों में अपने आप को झुका दिया था कि दुनिया में कुछ सत्य नहीं है, सार नहीं है, सार है, सत्य है। हे प्रभु, आपके चरण मेरे जीवन में सत्य हैं, जो सत्य है आपके चरण के अलावा मेरे जीवन में कोई चीज सत्य है ही नहीं। समर्पित कर दिया, नतमस्तक कर दिया। कब? जब उन्होंने समय का तत्ववेदा को अपने जीवन में जान लिया। जानने के बाद ही भक्ति होती है। तो आप अपना अमूल्य समय को लाके आए हैं, और आपने भी जाना, और जिसने नहीं जाना वो जानने का प्रयास करे। समय को बर्बाद न करते हुए अपने जीवन को भक्ति के अंदर लगाने का प्रयास करे। जीवन सफल और सार्थक तभी हो पाएगा। वो आप लोग एक भजन सुनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की। लक्ष्मीकांतम बता कमल नैनम बता, लक्ष्मीकांतम बता कमल नैनम बता, लक्ष्मीकांतम बता कमल नैनम बता, लक्ष्मीकांतम बता कमल। आज जन जन दुखी हो रहा, क्षीर सागर में क्यों सो रहा। आज क्षीर सागर, लक्ष्मीकांतम बता कमल नैनम बता, लक्ष्मीकांतम बता कमल नैनम बता। आज जन जन दुखी हो रहा, क्षीर सागर में क्यों सो रहा, क्षीर सागर। आज इंसान को इंसान नहीं दिखता है, आज इंसान को इंसान दिखता है,
देता ऊपर जब क्यों बिक जाए, आए कितना जुल्म हो रहा, क्षीर सागर में क्यों सो रहा, आए कितना जुल्म, क्षीर सागर में क्यों सो रहा, आज कितना जुल्म हो रहा, क्षीर सागर में क्यों सो। लक्ष्मीकांतम बता कमल नैनम बता, लक्ष्मीकांतम बता कमल नैनम बता, आज जन जन दुखी हो रहा, क्षीर सागर में क्यों सो, क्षीर कौन उलझन में पड़े गीता सुनाने वाले, कौन उलझन में पड़े गीता सुनाने वाले, दिन दुखी के भगवान कहाने वाले, दिन दुखी के भगवान, जुल्म की चक्की पर तेरे लाल घिसे जाते हैं, जुल्म के चक्की में तेरे वफा के नाम तेरे राज घिसे जाते हैं, वफा के हाय कितना जुल्म हो रहा, क्षीर सागर में क्यों सो रहा, आज कितना जुल्म हो रहा, क्षीर सागर में क्यों सो रहा, लक्ष्मीकांतम बता कमल नैनम बता, लक्ष्मीकांतम बता कमल नैनम बता, आज जन जन दुखी हो रहा, क्षीर सागर में क्यों सो, क्षीर सागर दुखी हो रहा, क्षीर सागर में क्यों सो रहा, क्षीर सागर में क्यों सो रहा, क्षीर सागर में क्यों सो रहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, भक्तों ने अपने जीवन में जब प्रभु को अपने हृदय जगत में देखा और दिल से पुकारते हैं, हे प्रभु आज जन जन दुखी हो रहा है, क्षीर सागर में क्यों तू सो रहा है। सो भगवान नहीं रहा, भक्त ही सो रहा है। भगवान तो जगा रहा है और जगाने के लिए हर युग में आया, और मनुष्य देखो फिर भी भगवान को कह रहा है क्यों सो रहा है। भगवान कभी सोता है? भगवान शक्ति महान पुरुष कभी सोता नहीं है। वो तो आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति स्वयं भी जगा होता है और समाज को भी जगाता है। जो खुद सोया होगा वो दूसरों को जगाएगा। देखिए, जब आप नींद में सो जाते हैं, क्या किसी अड़ोसी पड़ोसी को जगाते हैं? नहीं, कहेंगे मैं तो सो गया था। इसी तरह से जो महान शक्तियां हैं वो संसार में मानव को जगाने के लिए युग युग के अंदर आता है। आप सुन रहे थे कि जब जब होए धर्म की हानि मैं भारत में आऊंगा। भगवान तो वादा करके गए और कहते हो जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा। मानव का शरीर धर के वो ईश्वर शक्ति संसार में आता है, मानव को जगाता है। क्या कहते हैं? जागो रे जिन जागना, यही जागन की वार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाँव पसार। हे भाई जागो, वो आज महाशक्ति धराधाम पर ऐसे पावन दिन पर आया है। फिर क्या जागोगे? जब हाथ से समय निकल जाएगा
तो पछताने से अलावा कुछ नहीं होगा। इसीलिए महान पुरुषों के वचनों को समय पर हमें जीवन में श्रवण कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। और देखिए, जिन भक्तों ने वह शक्ति की पहचान किया तो क्या कह रहे हैं, आज इंसान का क्या है स्थिति, कैसी बताई, इंसान से इंसान का आज देखो कोई प्रेम नहीं है। प्रेम किससे है? प्रेम किससे है आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मानव के जीवन में पहले तो जंगली जानवरों से, एक जो है जंगली जानवर से मानव भयभीत होता था, पर आज मानव से भयभीत हो गया, डर रहा है। क्यों? क्योंकि मानव की जो प्रवृत्तियां हैं, मानव के अंदर ज्ञान चक्षु न होने के कारण अपनी प्रवृत्तियों में दानवता को प्राप्त हो गया। देखिए, इसीलिए डर है, भय है, डरता है कि कहीं कुछ कर ना दे कुछ। आप सबको पता है संसार के अंदर आज हालत क्या हो रही है। देखिए, महापुरुष आकर के कहते हैं कि हे संसार के प्राणियों, जाग जाओ, समय आया है सोने का नहीं, उठने का, जगने का। और हमने देखो अनेक शहीदों का नाम सुना, जिन्होंने अपने जीवन को क्या किया, देश की सेवा में पूरा समर्पित कर दिया। आज हम तो अपनी आत्मा का कल्याण के लिए नहीं कर पा रहे, अपने परिवार को सददिशा लाने के लिए नहीं कर पा रहे हैं, अपने पड़ोसी, अपने गांव, अपने नगर शहर, उनको जगा नहीं पा रहे। लेकिन देशभक्तों ने अपने देश को मुक्त करने के लिए, आजादी देने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? निछावर कर दिया। देखिए सज्जनों, हम आप जैसे होते कहते अरे कर ले कौन, हम अपने प्राणों को दे, सभी के लिए जो होगा जैसा होगा। लेकिन नहीं, आज उनका नाम हम सुन रहे हैं, गा रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं। अगर उन्होंने देश को आजाद न किया होता, क्या इतनी स्वतंत्रता के साथ आज इस भूमि के अंदर हम भ्रमण कर पाते? नहीं, भय बना रहता, डर बना रहता, और बना भी है। आज भी मानव के अंदर ज्ञान नहीं है तो पशु के समान है, वो भयभीत है। इसीलिए संत कहते हैं कि हे मनुष्य, ये वृत्तियों में बदलाव लाने के लिए हम उनका जय घोष करेंगे। आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलना नहीं चाहेंगे तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने तो देश को स्वतंत्र किया। ऐसा स्वतंत्र भारत के अंदर हम लोग विचरण कर रहे हैं, इस पृथ्वी माँ के ऊपर हम विचरण कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम उनका आसान को न मानेंगे तो हमारा जीवन संसार में खाना और सोना ये तो भाई एक पशु का काम है। लेकिन हमें भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर्म करने के लिए अपने अंदर ज्ञान को जागृत करना चाहिए, ज्ञान को प्रकट करना चाहिए। महान पुरुषों की शरण में जाके जो धराधाम पर महान शक्ति प्रकट हुए हैं, उनके समक्ष जाकर के अपनी आत्मशक्ति को जगाना चाहिए और उनके समक्ष जाके हम ज्ञान के लिए याचना करेंगे और विनम्र भाव से प्रार्थना करेंगे। वो तो देने के लिए आते हैं पर हमको लेना आता ही नहीं, क्योंकि वो तो हर युग में आए देने के लिए भक्तों को। और जिन्होंने ज्ञान चक्षु को मांगा और ज्ञान भक्ति खजाना सेवा सत्संग को मांगा, उन्हें दिया, तो हमको भी महापुरुष देगा ऐसा नहीं है, नहीं देगा हमको। लेकिन शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। वो महापुरुष आया है हम आपको जगाने के लिए, तो भगवान हम आपके जीवन में
अनेक रूप धारण करके इस संसार में आए और आज भी वो महान शक्ति धराधाम पर आया है और आकर के हम आपको जगा रहा है। उनकी आवाज़ हमें हृदय जगत के अंदर सुन लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। नहीं विचार किया ये जीवन पल पल छिन छिन बीतता जाएगा, पर हम इसकी महानता को समझ नहीं पाएंगे। महान पुरुषों की आवाज़ को अगर हमने सुना नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ और बेकार चला जाएगा। तो देखिए आज हम गांधी बापू की याद कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति। क्या कहा था? सबको सन्मति दे भगवान। हे प्रभु, हे शक्ति, सबको सन्मति देना, किसी को दुर्मति मत देना, सन्मति देना, अच्छी बुद्धि देना, कुबुद्धि नहीं देना। ज्ञान के राह पर चलने के लिए उन्होंने भगवान के चरणों में प्रार्थना किया, रघुपति राघव राजा राम। हे प्रभु, सबकी बुद्धि सद्बुद्धि हो, सभी भगवान के चरणों के अनुरागी बने, सत्कर्म के राह पर चले। और भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया था। तो आज हमको भी अपने जीवन में सन्मति सुमति लाना है। तो सुमति कब आती है? जब ज्ञान होता है, महान पुरुषों के चरणों में हमारा मन होगा तो सन्मति सुमति हमारे अंदर भी आएगी, कुमति अनायासी चली जाएगी। सुमति आएगी तो कुमति जाएगी, प्रकाश आएगा, अंधेरा चला जाएगा। देखिए सजनों, अंधेरा कब जाता है? जब प्रकाश आता है, सूर्य नारायण उदय होते हैं, रात्रि का अंधेरा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मानव के अंदर अंधकार है, अज्ञानता है। अज्ञानता अंधकार कब जाएगा? जब महान पुरुषों के शरण में जाकर के ज्ञान नेत्र को पाएगा और उसके अंदर सेवा सत्संग भजन की कमाई करेगा। अपने आप में सुमति आएगी। जब सुमति आएगी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हे भाई, जहाँ सुमति आएगी सारी संपत्ति आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन भाई, अगर ज्ञान हमारे अंदर नहीं होगा, हम सेवा सत्संग भाव अपने अंदर नहीं जागृत करेंगे तो कुमति तो अपने आप ही आएगी। कुमति कब आती है? जब सुमति का हम सहारा नहीं लेते। इसीलिए महान पुरुष हमको जगाते हैं। तो आज ऐसे दिव्य पुरुष के चरणों में हम बैठे हुए हैं। ये पावन दरबार पूरे देश विदेशों के अंदर आज परम श्रद्धेय श्री सुयश जी महाराज जी का पावन जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। साथ साथ में पंडुआला में श्री गुरु महाराज जी, परम श्रद्धेय सुयश जी महाराज और पूरा दिव्य परिवार आज दर्शन सत्संग से मान जो है सभी भक्तों को शराबोर कर रहे हैं, मानव समाज को शराबोर कर रहे होंगे। और हम भी भाग्यशाली हैं। देखिए, उनके दरबार में आके और उनकी महिमा सुन कर के उनके बताए हुए रास्ते पर हम भी चलेंगे तो हमारा जीवन भी धन्य महान बनेगा। तो मैं एक छोटी सी बधाई रखूंगी, उसके पश्चात अपने विचारों को विराम दूंगी। समय आपका हो गया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। आई बाबा हंस जी के द्वारे बधावा लाई मालनिया। आई बाबा हंस जी के द्वार बधावा लाई मालनिया। आई बाबा हंस जी के द्वार बधावा लाई बाबा हंस जी के द्वार बधावा लाई मालनिया।
सुधर पट मालनिया, अम्बे की डाली जग सुधर पट मालनिया। आई बाबा हंस जी के द्वार बधावाला मालनिया। आई बाबा मालनिया। हरे हरे गोबर अंगना लिपायो मालनिया। हरे हरे गोबर अंगना लिपायो मालनिया। मोतियन चौक पुरान सुधर पट मालनिया। मोतियन चौक पुरान सुधर मालनिया। आई बाबा हंस जी के द्वार बधावा लाई मालनिया। आई बाबा मालनिया। मोतियन चौक मैया जी बिठायो मालनिया। मोतियन चौक मैया जी बिठायो मालनिया। गोदी में कुंवर कनाए सुधर पट मालनिया। गोदी में कनाए सुधर पट मालनिया। आई बाबा हंस जी के द्वार बधावाला मालनिया। आई बाबा हंस जी के द्वार बधावाला मालनिया। आई बाबा हंस जी के द्वार बधावाला मालनिया। आई बाबा बधावाला मालनिया। सोने का हरवा ले जा मालनिया। सोने का हरवा ले जा मालनिया। रत्न जड़ा कंगना ले जा मालनिया। मेरे लाल बधाई ले जा मालनिया। मेरे लाल बधाई ले जा मालनिया। आई बाबा हंस जी के द्वार बधावा मालनिया। आई दही मालनिया। फूलों की छाई है बहार बधाई होवे। फूलों की छाई है बधाई होवे। खुशियों की छाई है बहार बधाई होवे। खुशियों की छाई बहार बधाई होवे। फूलों की छाई है बहार बधाई होवे। पहली बधाई मेरे हंस जी को होवे। पहली बधाई मेरे हंस जी को होवे। जिन्होंने जायो ऐसो लाल बधाई होवे। जिन्होंने जायो ऐसो लाल बधाई होवे। खुशियों की छाई है बहार बधाई होवे। खुशियों की छाई है बधाई होवे। तुझी बधाई जग जननी मैया होवे। तुझी बधाई में जग जननी होवे। जिन्होंने जायो ऐसो लाल बधाई होवे। जिन्होंने जायो ऐसो लाल बधाई होवे। खुशियों की छाई है बहार बधाई होवे।
खुशियों की छाई है, छाई है वे फूलों की छाई है बाहर, बधाई होवे तीजी बधाई मेरे सतगुरु को होवे, तीजी बधाई मेरे सतगुरु को होवे, जिन्होंने किया प्रचार बधाई होवे, जिन्होंने किया प्रचार बधाई होवे, खुशियों की छाई है बाहर बधाई होवे, खुशियों की छाई है बाहर बधाई होवे, चौथी बधाई सब परिवार को होवे, चौथी बधाई दिव्य परिवार को होवे, जिन्होंने दिया ज्ञान प्रचार बधाई होवे, जिन्होंने दिया आनंद प्रचार बधाई होवे, खुशियों की छाई है बाहर बधाई होवे, फूलों की छाई है बाहर बधाई होवे, फूलों की छाई है बाहर बधाई होवे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, हम सभी लोगों ने सुना, भक्तों ने जब प्रभु का संसार में आने का आनंद खुशी अनेक तरह से मनाया, तो हम आपको भी यह 15 अगस्त का जो दिन है, अपने गुरु महाराज जी अपने दिव्य परिवार का देखो जो आनंद है, वो संसार के अंदर हम कहीं भी ढूंढ ले और हमको मिलने वाला नहीं है। देखिए आज ये दिव्य परिवार के अंदर जो हम आपके जीवन में आनंद हम आपको मिल रहा है, ऐसा आनंद न किसी युग में भक्तों को मिला होगा न मिलेगा, लेकिन इस युग के अंदर हम आपको ये दिव्य परिवार गुरु महाराज जी हर एक तरह से हर एक प्रकार से हमारे जीवन में आनंद दे रहे हैं। सेवा का मौका, सत्संग का लाभ और भजन साधना करके दरस परस देके हमारा जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। ऐसा महान पुरुष दयालु कभी किसी युग के अंदर हम सुनते तो हैं हर युग का वर्णन, लेकिन उन भक्तों के सामने कठिन से कठिन कार्य करना पड़ा, तप करना पड़ा, जप करना पड़ा, यज्ञ करना पड़ा, हवन करना पड़ा, लेकिन आज इस युग में ये श्री गुरु महाराज जी, ये दिव्य परिवार हम आपके जीवन में कितनी सरल और सुगम भक्ति को दे करके हमारा जीवन को सराबोर कर रहे हैं। सज्जनों, अगर हमने इतना सरल सुगम भक्ति को पा करके भी जीवन का राज नहीं समझ पाया तो हम आगे क्या समझ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए ये दयालु दाता की हम अपने जीवन में कितनी महिमा गा ले, कितनी महिमा सुन ले, और जीवन में कम ही कम है ऐसा महापुरुष हमें तो लगता है किसी युग के अंदर अभी तक हमको सुनने को नहीं मिला। इतनी सरल सुगम भक्ति भक्तों के जीवन में दिया होगा। भक्ति तो दिया, लेकिन कठिन से कठिन भक्तों के सामने परीक्षाएं भी लिया और उन्हें जब तब भी करना पड़ा, तब जाके कहीं वो महाप्रभु ने भक्तों को दर्शन दिया। लेकिन आज कितनी सरलता के साथ अगर हमारा दिल का तार गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ जाता है तो सज्जनों, गुरु महाराज जी भक्त की पुकार को इतनी जल्दी सुन लेते हैं, हमें पल भर की देर नहीं लगती। अगर विश्वास ना हो तो आप भजन करके, सेवा करके, सत्संग करके अपने जीवन में विचार कर लेना। विचार तभी करना जब आप कर्म करोगे, भजन, सत्संग, सेवा। और गुरु महाराज जी कितना दयालु दाता है, वो आपके जीवन में क्या करेगा,
दर्शन से सराबोर कर देगा। पर सजनों, शुद्ध मन से दिल का तार जुड़ना है। जब हमारा तार जुड़ गया तो प्रभु ने हमको शराबोर कर दिया। आनंद ही आनंद हमारे जीवन में प्रदान कर देगा। वो महाशक्ति इतना दयालु है, पर हम आप थोड़ा सा माया में उलझ जाते हैं। ये मन हमारा क्या करता है, माया के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो सज्जनों, इसीलिए हमको जो आनंद मिलना था वो मिल नहीं पाता। पर वो महापुरुष हम आपको बार बार जगा रहा है, संकेत कर रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे पवित्र पावन दरबार में आके जब हम भजन, साधना, सेवा, सत्संग करेंगे, निश्चित गुरु महाराज जी की आत्मा प्रसन्न होगी और आपको भक्ति से सराबोर कर देंगे और हमारा जीवन को धन्य धन्य बना देंगे। तो आज सुयश जी महाराज जी का पावन जन्मोत्सव के दिन में मैं आप सभी के समक्ष और साथ साथ 15 अगस्त ये स्वतंत्रता दिवस के अंदर मैं गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगी, हे श्री गुरु महाराज जी, भजन, भक्ति, सेवा, सत्संग की इस जीवन में सराबोर कर देना। हमारा जीवन, हमारा मन आपके चरणों में जोड़ के रखना। ये मन संसार की माया में भटके ना। और यही गुरु महाराज जी के चरणों में हम मांगते हुए और उनके चरणों में झोली फैलाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। आगे आरती होगी, आप सभी आरती प्रसाद लेके यथा स्थान को प्रस्थान करेंगे। भंडारा प्रसाद भी है। आप बड़े शांति के साथ, आज पावन जन्मोत्सव है और गुरु श्री जो है विभू जी महाराज, सुयश जी महाराज जी के पावन जन्मोत्सव का जो प्रसाद है और भंडारा प्रसाद भी है, सत्संग का प्रसाद तो आप लोगों ने ले ही लिया। और हम सभी लोग उन शहीदों को भी आज याद कर रहे हैं। थोड़ा सा उनके चलाए हुए रास्ते पर भी चलने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन भी महान बन पाएगा। महासूरवीर हम तभी कहलाएंगे जब महान कार्य हम भी करेंगे, महान चीज को हम भी जानेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज, परम श्रद्धेय श्री सुयश जी महाराज की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, मानव धर्म की, मानव धर्म की।